जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो लगातार खबरें आपने सुबह से देखी होगी, वैसे तो जो भयंकर जो दृश्य था वो रात को 11 बजे घटा था, जो सेक्टर 9 पंचकुला से था। सेक्टर 9 पंचकुला में रात करीब 11 बजे के करीब में आग लग जाती है और आग लगने के बाद करीबन 150 दुकानें बताई जा रही हैं जलकर खाक हो जाती हैं। कई लोगों के, कई दुकानदारों के सपने भी थे और कई दुकानदारों के कहीं ना कहीं तबाही का मंजर जो है अपने दिमाग में और जहन में बैठा लिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद अगर बात करी जाती है तो कई खामियां जो है नजर आई, क्योंकि जो ऐसा आगजनी जो है वो करीबन पंचकुला की बात करी जाती है तो करीबन 10-12 साल में तो हमने नहीं देखा। लेकिन अब जब ये घटना घटी तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक पोल भी जो है वो खुलती हुई नजर आई। फिलहाल बता दें, जो आग लगने के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो अग्निशमक की दमकल गाड़ियां हैं। फिलहाल दिखाएंगे, पंचकुला के सेक्टर 5 में हूं और अग्निशमक की जो गाड़ियां हैं फिलहाल मेरे सामने खड़ी नजर आ रही हैं। आपने कई बार देखा होगा, मॉक ड्रिल में नई नई गाड़ियां भी इस्तेमाल की जाती हैं और मॉक ड्रिल जो है बड़ा अच्छा लगता है आपको देखते हुए, क्योंकि वहां पर ड्रेसअप भी होता है और साथ साथ गाड़ियां भी चमकती हुई नजर आती हैं और जिस तरह से जो आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्थाएं भी दिखाई जाती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन इस आगजनी के बाद सेक्टर 9 में क्या कुछ हुआ और सेक्टर 9 के जो दुकानदार है उन्होंने क्या कुछ जो है स्टेटमेंट दी है, वो आप देख देख के हैरान हो जाएंगे। सर क्या क्या दिक्कत बता रहे हो? जिस तरह आप आ रहे, आपने बताया कि विभाग की तरफ से गाड़ियां आई थी तब देरी हुई थी, क्या कुछ हुआ था? देरी हुई थी, सब प्रेशर नहीं था, पानी भी कम थे और पाइप फटे हुए थे जो उसमें। और जो नोबल होते प्रेशर वाले बार बार निकल जा रहे थे, उससे प्रेशर नहीं बन रहा था। जब पाइपें फटे रहेंगे तो प्रेशर कहाँ से बनेगा, चक्कर ही है। आपकी दुकान नंबर कितना है? मेरे 128 है थी। 128। हाँ जी। टोटल यहाँ कितनी दुकान? टोटल 128 है जी। 128 दुकान। लास्ट की दुकान आपकी थी? हाँ जी। किस चीज़ की दुकान? मेरे सैलून की थी जी। सैलून की हाँ दुकान। जी। यहाँ पे तकरीबन इसमें कुछ ऐसी दुकान बची है जिसका कोई सामान बचा भी हो, सब कुछ जल के सब राख हो गया, बस चाबी बची है जी, बस चाबियाँ बची? हाँ जी। तो ये आप जो वाकया है, आप स्टेटमेंट जो है सुनते हुए कहीं ना कहीं भावुक जरूर हो सकते हैं कि एक दुकानदार और दुकानदार के पास क्या बचा, जली हुई चाबियां बची हैं। ये सबसे बड़ा दुखद जो दृश्य है वो देखने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी यहाँ खड़े हैं और सबसे बड़ी बात, दुकानदार और उसके परिवारजन भी यहाँ पर खड़े हैं और इस मातम भरे दृश्य को देखने को मजबूर हैं। कई दुकानदारों ने यहाँ तक आरोप लगाए थे कि जो मशीन जब यहाँ से पहुँचती है, यानी दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ यहाँ से पहुँचती हैं, वो गाड़ियों को धक्का मार के स्टार्ट किया गया। आप सोच सकते हैं, पंचकुला की जो गाड़ियां गई वो धक्का मार के स्टार्ट की गई। और दूसरी बात, हरियाणा की जो गाड़ियां थी, सबसे बड़ी बात जो वहां के आसपास के लोग हैं, चाहे गाड़ी वहां से एक गई हो चाहे 2 गई हो, लेकिन वहां के लोगों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि जो पंजाब से या फिर चंडीगढ़ से जो गाड़ियां आई थी, अगर वो ना आती तो शायद आग जो है वो काबू नहीं पाया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के निवासी हैं, हम हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा में प्रशासनिक मदद की बात की जाती है या फिर प्रशासनिक बेड़े की बात की जाती है तो लगातार कई करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं महीने इस अग्निशमक विभाग में। लेकिन व्यवस्थाएं कैसी हैं आपके सामने नजर आ रही हैं और जिस तरह से दुकानदारों ने जिस तरह से जो आरोप लगाए हैं वो एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जांच भी बैठेगी और बैठनी भी चाहिए जांच कि कितना लाखों रुपए महीना इस पे खर्च होता है और किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और आगजनी की जो घटनाएं लगातार हुई हैं उसके ऊपर अगर छोटी मोटी घटनाएं होती हैं वहां पर तो बात बन जाती है, लेकिन अगर विपता जो है बड़ी, जैसे कि रात सेक्टर 9 में हुआ, ये मतलब आपको बताते हुए भी हमारे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतना ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हुई और इतने बताने के बाद भी उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का कैसा रवैया रहा। रवैया की बात करें, रवैया मैं दूसरा बात करूं, इनके रवैये की बात करूंगा। जो मशीनें यहाँ पर, जो अग्निशमक की जो गाड़ियाँ हैं, जो मॉक ड्रिल जगह लगातार देखते हैं आप, और जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, लोगों का रोना आया, लोग रोते हुए नजर आए, बिलखते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात जो है पंजाब के जो है गाड़ियों का, कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि पंजाब की गाड़ियों अगर ना होती तो कहीं ना कहीं हमारी जो आग है वो ज़्यादा लपटें बिगड़ती। इसके साथ ही अगर आप पंचकुला में रहते हैं और पंचकुला हरियाणा में रहते हैं तो कम से कम सबसे बड़ी बात, चाहे आप कहीं पूरे भारत देश में कहीं रहते हो, तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर हों तो कम से कम आपकी दुकान हो, आपका बिजनेस हो, आपकी फैक्ट्री हो, तो कम से कम आगजनी की सिचुएशन के लिए सबसे पहले आप तैयार रहें और उस व्यवस्थाओं से बचने के लिए खुद पहले इंतजाम कीजिए। प्रशासनिक मदद के लिए बाद में, लेकिन सबसे पहले अपना खुद का इंतजाम कीजिए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, जो रात लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, दुकानदारों ने जो आरोप लगाए हैं, वो एक चिंता का विषय जरूर है। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सबक आपको लेना होगा कि अगर आपके घर आग लगती है, आपकी दुकान में आग लगती है, तो कम से कम सबसे पहला जो प्रिकॉशंस होती है वो अपने पास आप खुद के इंतजाम कीजिए। प्रशासन के भरोसे रहेंगे तो जो जिस तरह रात आप दुकानदारों की बातें सुनी और सुबह दुकानदारों की बातें सुनी, ऐसा सुन कहीं ना कहीं दुखी जरूर होंगे।